नेक्स्ट टॉपिक हमारा है फाइनेंशियल प्लानिंग। क्योंकि हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये एक तरह का मैनेजमेंट है, तो जो जो एक्टिविटीज़ मैनेजमेंट में होती हैं वो सारी एक्टिविटीज़ यहाँ पर होंगी। यहाँ पर प्लानिंग भी होगी, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग होगा। तो अब टॉपिक है फाइनेंशियल प्लानिंग, यानी प्लान करना फाइनेंस के बारे में। तो फाइनेंशियल प्लानिंग में क्या होता है? फाइनेंशियल प्लानिंग इज द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशंस फ्यूचर ऑपरेशन रिलेटेड टू फाइनेंस, है ना। फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट आई गया वर्ड। तो फ्यूचर में जो हम काम करने वाले हैं उसके रिलेटेड फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट का क्या मतलब हुआ कि पूरा फाइनेंस का, पूरे पैसे का एक आपको फ्यूचर के लिए बजट बना देना, प्लान बना देना, जिसमें ये पूरा रिकॉर्ड हो कि कहाँ कहाँ से पैसा आएगा और कहाँ कहाँ कब कब पैसा खर्च होगा। तो ये फाइनेंशियल प्लानिंग का मीनिंग है। फाइनेंशियल प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव्स, फाइनेंशियल प्लानिंग के दो ऑब्जेक्टिव होते हैं। पहला, टू एंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स व्हेनेवर दीज आर रिक्वायर्ड। आप फंड्स की प्लानिंग अगर प्रॉपरली करोगे तो जब भी पैसे की ज़रूरत होगी उस समय आपके पास पहले से पैसे के आने की तैयारी होगी। यानी आप इस तरह से प्लान करेंगे कि जब भी पैसे की ज़रूरत हो उस टाइम पर हमें कैश अवेलेबल हो जाए। एग्ज़ाम्पल, अगर जैसे अभी जुलाई चल रहा है और हमें नवंबर में एक मशीन परचेज करनी है, सपोज़ 1 नवंबर को करनी है, तो 31 अक्टूबर तक जितने की मशीन खरीदनी है उतने की अमाउंट का कहीं ना कहीं से हमारे पास फाइनेंस अरेंज हो जाए, क्योंकि इसमें भी टाइम लगता है। अगर आप शेयर इशू कर रहे हैं, डिवेंचर इशू कर रहे हैं, बैंक से लोन ले रहे हैं, जिस भी तरह की प्लानिंग कर रहे हैं फाइनेंस अरेंज करने की, वो 31 अक्टूबर तक हो जानी चाहिए। जब भी पैसे की ज़रूरत हो आपके फंड्स अरेंज हों। दूसरा, ये देखना कि कभी भी हम एक्स्ट्रा फंड्स रेज ना करें, अननेसेसरी फंड्स रेज ना करें। जितने की ज़रूरत हो उससे ज़्यादा के फंड्स हमारे पास ना आए। ऐसा क्यों? सपोज़ मैं बैंक से लोन ले रहा हूँ और मुझे 10 लाख की ज़रूरत है और मैं 12 लाख का लोन ले लेता हूँ, तो इसका मतलब वो 2 लाख रुपीज़ जो हैं अननेसेसरी मेरे पास पड़े हुए हैं, जिस पे मैं कोई प्रॉफिट भी नहीं कमा रहा हूँ, लेकिन उस पर मैं इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ। इससे ओनर की वेल्थ कम होगी, क्योंकि उसका प्रॉफिट का में हिस्सा कम हो जाएगा, क्योंकि 2 लाख रुपीज़ का कोई यूज़ नहीं हो रहा है। तो इसलिए आप अननेसेसरी फंड्स कभी भी रेज ना करें। जिस फंड की जब ज़रूरत हो वो उस टाइम पे ही रेज हो। ये ना हो कि आपको 4 महीने बाद कोई पेमेंट करनी है और 4 मंथ्स पहले आप उसका पैसे का अरेंज कर लें। पैसे का अरेंजमेंट, कभी पैसे की कमी ना पड़े, ये पहला ऑब्जेक्टिव था। और कभी भी जितने की ज़रूरत हो उससे ज़्यादा का फंड्स रेज ना किया जाए, ये दूसरा ऑब्जेक्टिव है। तो फाइनेंशियल प्लानिंग इन्हीं दो ऑब्जेक्टिव्स को माइंड में रखकर की जाती है। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। हम प्लानिंग करते हैं तो उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, उसके एडवांटेजेस क्या हैं, तो कहीं ना कहीं ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं जब हमने प्लानिंग पढ़ा था चैप्टर, लेकिन यहाँ पर ये टॉपिक फाइनेंशियल प्लानिंग से रिलेटेड है तो काफ़ी कुछ सेम ही है। पहला है, इट ट्राइज टू फोरकास्ट व्हाट मे हैपन इन फ्यूचर अंडर डिफरेंट बिजनेस सिचुएशन। बाय डूइंग सो इट हेल्प्स द फर्म्स टू फेस द इवेंचुअल सिचुएशंस इन अ बेटर वे। इसका मतलब ये हमें फ्यूचर के लिए प्रिपेयर कर देता है पहले से ही। दूसरा, इट हेल्प्स इन अवॉइडिंग बिजनेस शॉक्स एंड सरप्राइजेस एंड हेल्प्स टू प्रिपेयर फॉर द फ्यूचर। क्योंकि जब हम प्लान करेंगे तो हम सारी कंडीशंस को, एनवायरनमेंट को समझ के प्लान करेंगे, तो फ्यूचर में जो बिजनेस शॉक्स आने वाले हैं उसके लिए हम तैयार हो जाते हैं, पहले से ही प्रिपेयर्ड रहते हैं। इसका एग्जांपल है, हम अपने गुड्स का इंश्योरेंस करा लेते हैं, हम प्रीमियम पे कर देते हैं ताकि अगर कोई मिस हैपनिंग हो तो हमें उसका कंपनसेशन मिल जाए।
इट हेल्प्स इन कोऑर्डिनेटिंग वेरियस बिजनेस फंक्शन, सेल्स, परचेज, प्रोडक्शन, इनके बीच का कोऑर्डिनेशन फाइनेंस के थ्रू ही हो पाता है। जब आप रॉ मटेरियल खरीदोगे तभी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सप्लाई कर पाओगे, तभी वो प्रोडक्शन करेंगे और तभी गुड्स का सेल हो पाएगा। तो ये इनके बीच में फाइनेंस का कोऑर्डिनेशन करवाता है। डिटेल्ड प्लान ऑफ एक्शन प्रिपेयर्ड अंडर फाइनेंशियल प्लानिंग reduces wastage, duplication of efforts and gaps in planning। तो ये हमने प्लानिंग में भी पढ़ा था कि ये वेस्टेज और ओवरलैपिंग एक्टिविटीज़ को रिड्यूस करता है। तो वही बात यहाँ पर भी आ गई कि अगर आप फाइनेंशियल प्लानिंग करते हो तो प्लानिंग में जो गैप्स रह जाते हैं प्लानिंग में वो कंप्लीट हो जाते हैं। कोई डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट नहीं होता है, यानी एक ही चीज़ दो बार नहीं होती है। और तीसरी चीज़, नो वेस्टेज ऑफ फंड्स, हम कभी भी एक्स्ट्रा फंड्स रेज नहीं करते हैं। जितने की ज़रूरत होती है उतने ही फंड्स रेज करते हैं और उसी टाइम पे करते हैं जब ज़रूरत होती है। बहुत ज़्यादा एडवांस में करना भी गलत है, क्योंकि आपको उस पीरियड का, फॉर एग्जांपल मैंने अभी आपको जो एग्जांपल दिया था कि 1 नवंबर को आपको मशीन खरीदनी है और आपको 31 अक्टूबर तक पैसा अरेंज करना है। आपने क्या किया, 30 सितंबर को ही पे अरेंज कर लिया। तो जो 1 महीने का आपको एक्स्ट्रा इंटरेस्ट देना पड़ेगा वो भी गलत है। तो ये वेस्टेज है। 31 अक्टूबर को ही पैसा अरेंज हो, इस तरह से आप प्लान करें और 1 नवंबर को वो इन्वेस्ट हो जाए। इट ट्राइज टू लिंक द प्रेजेंट विद द फ्यूचर। आज जो हो रहा है उसके हिसाब से फ्यूचर में क्या होने वाला है उसके साथ लिंक बनाया जाता है। आज हमने गुड्स बेचे हैं उधार में, कुछ दिनों बाद इसकी पेमेंट रिसीव होगी। जब वो पेमेंट रिसीव होगी उससे मैं अपने क्रेडिटर्स को पे करूँगा और इसी बेसिस पे मैं अपने क्रेडिटर्स को कहता हूँ कि आप हमें गुड्स क्रेडिट पे दे दो, आपको मैं पेमेंट तब करूँगा जब मेरे डेटर्स पे कर देंगे। तो प्रेजेंट में क्या हो रहा है उसी के हिसाब से फ्यूचर में क्या होने वाला है, दोनों के बीच लिंक बनाया जाता है। हमने 2 डिसीजंस पढ़े थे, इन्वेस्टमेंट और फाइनेंसिंग डिसीजन। उनके बीच का लिंक होता है फाइनेंशियल प्लानिंग। आपको इन्वेस्ट करना है, आपको नई मशीन खरीदनी है, आपको नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, आपको नई ब्रांच शुरू करनी है, तो आपको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, जिसके लिए आपको कहीं ना कहीं से फाइनेंस करना पड़ेगा। तो जब आप फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे तो उसमें आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेंगे और फिर ये भी डिसाइड करेंगे कि उस इन्वेस्टमेंट के लिए कितना पैसा चाहिए और वो पैसा किस सोर्स से आएगा, डेब्ट से आएगा या इक्विटी से आएगा, दोनों से आएगा तो कितना आएगा। तो इसलिए ये दोनों डिसीजंस के बीच में एक लिंक बनाता है। By spelling out detailed objectives of various business segment, it makes the evaluation of actual performance easier। आप कह सकते हो कि it helps in controlling the financial plan। जो ये हमें कंट्रोलिंग में हेल्प करता है। जब हम हर चीज़ डिटेल में बना चुके होते हैं तो ये हमें हेल्प करता है कि हम कंट्रोलिंग कर सकें, कंपेयर कर सकें एक्चुअल को प्लान के साथ और एक्चुअल को सही तरीके से इम्प्लीमेंट करा सके। इम्प्लीमेंटेशन जो है वो प्रॉपर तरीके से हो सके, प्लान्स के अकॉर्डिंग हो सके। अगर प्लानिंग ही नहीं होगी कोई तो हम कुछ भी करेंगे। तो फाइनेंशियल प्लानिंग जो है ये मेक श्योर करता है कि हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को सही तरीके से करें। तो यहाँ पर ये टॉपिक हमारा ख़त्म।